बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने मुकदमे के तमाम 32 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। अदालत ने शवाहिद के फुकदान के सबब मुलजिमीन को बरी कर दिया। केस के मुलजिमीन एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और दीगर ने कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया। बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बीजेपी के सीनियर लीडर एलके अडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, वीएचपी लीडर अशोक सिंघल समेत सभी 32 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जो कुछ अयोध्या में हुआ वो मुनज़्ज़म नहीं था। शरपसंद अनासिरों ने मस्जिद को मिसमार किया। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले की वीडियो फुटेज की कैसेट पेश की। इनके मनाजिर गैर वाज़ेह थे। इन कैसेट्स को सील भी नहीं किया गया था। हादसे की तस्वीरों के नेगेटिव भी अदालत में पेश नहीं किए गए। जज एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तस्वीरों, वीडियो और दीगर दस्तावेजात से कुछ साबित नहीं होता। एलके अडवाणी ने अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। अडवाणी ने जय श्री राम कहकर खुसूसी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। बीजेपी के सीनियर लीडर और केस के मुलजिम मुरली मनोहर जोशी और दीगर ने भी अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। इनका कहना है कि अदालत से इन्हें इंसाफ मिला है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और वो निर्णय इस बात को सिद्ध करता है कि 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई घटनाओं के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था। वाज़ेह है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद मुनहदम किए जाने के मामले में सीबीआई ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, साक्षी महाराज समेत 32 अफराद को मुलजिम बनाया था। लेकिन 28 साल की तवील मुद्दत के बाद आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद मुनहदम किए जाने का हादसा मंसूबाबंद नहीं था। ये एक अचानक पेश आया सानेहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले पर कहा कि ये एक बेबुनियाद फैसला है। बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अदालत का फैसला नाइंसाफी की तारीख में एक मिसाल है। बोर्ड ने कहा कि अगर मस्जिद की शहादत में वहां पर जमा लोगों का कोई रोल नहीं था तो फिर क्या गैबी ताकत ने मस्जिद को मिसमार कर दिया। बोर्ड ने यह भी कहा कि फैसले में शहादतों को नजरअंदाज कर दिया गया और कानून का पासो लिहाज नहीं रखा गया। वहीं जमात इस्लामी हिंद ने सीबीआई के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। जमात इस्लामी हिंद ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि अदालत के फैसले से हमें सख्त मायूसी हुई है। जमात इस्लामी हिंद के सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि 28 बरसों बाद आए फैसले में इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। प्रेस रिलीज में कहा गया कि अभी 10 महीने कबल ही सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के इंहदाम को मुजरिमाना अमल और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया था। लेकिन आज सीबीआई की खुसूसी अदालत ने यह फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद को मुनहदम करने में कोई साजिश नहीं रची गई, कोई मंसूबा नहीं बनाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। ज़फ़रियाब जिलानी ने कहा कि हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एविडेंस के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है, लिहाजा इसमें जो फाइंडिंग दी गई है वो एरोनियस हैं, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। अब
क्या लगता है कि क्यों, चूंकि इतना लंबा चला, इतनी लंबी हियरिंग हुई, सब कुछ, उसके बाद आज ये कह देना कि वहाँ पर इनका कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी? वो देखिए, एक ये तो आप पूरा देश ने देखा है। जो लोग भी 1992 में थे वो वहाँ से लेके आज तक सब जानते हैं कि 8 लोगों को ना प्रोसिक्यूट किया गया था इसलिए कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, और उनके भाषणों में ये जुमले दर्जनों लोगों ने कहे, मीडिया के दर्जनों लोगों ने और IPS अफसरान ने, कि बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक धक्का और दो, इसी तरीके के बहुत से जुमले, और बार बार वे लोग भड़का रहे थे। ये सब के बयान में आया। उसके बाद भी कोर्ट कहता है कि एविडेंस नहीं, जबकि 2 गवाह काफ़ी होते हैं कि मर्डर के आदमी को भी सज़ा देने के लिए, और यहाँ तो दर्जनों गवाह हैं और सब इंडिपेंडेंट हैं। ये IPS ऑफिसर्स जो IG रैंक पे पोस्टेड हैं या जो कमांडेंट CRPF होकर रिटायर हुए हैं, ये लोग क्या कोई पार्टीजन है? क्या कोई मुसलमानों हैं कि पक्षधर है? इनकी गवाही किस बुनियाद पे कोर्ट ने रिजेक्ट की? तो जजमेंट पढ़ने से पता चलेगा कैसे रिजेक्ट कर सकते थे। और फिर मीडिया के जितने लोग हैं सब हाईली प्लेस्ड हैं, रिपोर्टर से लेके फोटोग्राफर तक, बड़े बड़े जर्नल्स के रिपोर्टर्स, बड़े बड़े मैगजीन्स के करस्पॉन्डेंट्स जो एडिटर तक की स्टेज पे पहुंच चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, इन सब ने एविडेंस दी पर्सनल नॉलेज से। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने CBI अदालत के फैसले पर हैरत का इजहार किया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अदालत का फैसला हैरानकुन है। सवाल ये उठता है कि फिर मुजरिम कौन है? मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दिन की रोशनी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। दुनिया ने देखा कि किन लोगों ने अल्लाह के घर की बेहुरमती की और ज़मीं बोस कर दिया। दुनिया ने यह भी देखा कि किन लोगों की सरपरस्ती में मस्जिद शहीद हुई और कौन लोग यूपी के इक़्तिदार आला पर फाइज थे। बावजूद इसके CBI ने जो फैसला सुनाया वो हैरान करने वाला है। और वहीं बाबरी मस्जिद इन्हदाम मुकदमे में मुसलमानों के वकील सैयद फरमान अहमद नकवी ने CBI कोर्ट के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। सैयद फरमान अहमद नकवी ने कहा है कि CBI कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलाहाबाद में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सैयद फरमान अहमद नकवी ने कहा कि CBI के फैसले में इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि जो जजमेंट आया है इसमें जो अभी जो इनिशियली जो कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं वो बातें ऐसी हैं कि जैसे जिससे ये लगता है कि कोर्ट ने ये कहा है कि कोई प्रायर कोई साजिश नहीं थी मस्जिद गिराने के पहले, किसी तरह का कोई मीटिंग ऑफ माइंड लोगों का नहीं था। तो हम सवाल ये है कि जज साहब जो हैं वो या तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं पढ़ा या वो रिकॉर्ड पढ़ने के बाद अनजान हो रहे हैं। और वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के फैसले को एकतरफा करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह फैसला हिंदुस्तान की अदालत की तारीख का एक स्याह दिन है। इस वाक़े के लिए कांग्रेस भी बराबर की ही जिम्मेदार है। यह फैसला CBI कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है, और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से खासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है, और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली।
और वहीं समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने अदालत के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि आज फिर से मुल्क में यौम स्याह है। वहाँ मौजूद हैं, वो तस्वीर मौजूद है अखबारात की कि जोशी भी थे और उमा भारती भी थी जो नारे लगा रही थी और हंस रही थी, लेकिन आज ये कहा गया कि कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। हम समझते हैं कि आज हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह तरीन दिन है और अब ये इस मुल्क में अक़लियतों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये आज हम समझने पर मजबूर हो गए। इसमें साफ मालूम हो रहा है कि मस्जिद तोड़ने वाले वो तमाम तस्वीर। तो ये थे गुलजार आजमी जिन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वहीं कांग्रेस लीडर सलमान निज़ामी ने अदालत के फैसले पर हैरत का इजहार किया। सलमान निज़ामी ने कहा कि अदालत के फैसले से ये जाहिर होता है कि मोदी हुकूमत ने किस तरह से अदालतों, सीबीआई और दीगर एजेंसीज को कंट्रोल कर रखा है। कोर्ट का फैसला हैरानकुन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह साबित किया था अयोध्या के वर्डिक्ट में कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण नहीं किया गया था। जो पूरे भाजपा और आरएसएस ने फैलाया था देश में कि एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह क्लियर कर दिया कि किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा गया। हालांकि इस बात का सबूत सबके सामने है कि वहां बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके पीछे जो ताकतें थी वो कई भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता थे जिनको आज क्लीन चिट मिली। इस फैसले से यह साबित होता है किस तरीके से चाहे सीबीआई हो, कोर्ट्स हो, बाकी एजेंसीज हो, किस तरीके से भाजपा ने उन पे कंट्रोल किया है। और देश का मुसलमान आज ये जानना चाहता है कि आखिरकार कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, कब तक इन लोगों को छूट मिलती रहेगी, चाहे लिंचिंग्स हो, चाहे मस्जिदों का तोड़ना हो, ऐसे कब तक लोग फ्री हैंड करते रहेंगे। और सीबीआई कोर्ट के फैसले पर माहिरीन कानून, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने भी हैरत का इजहार किया है। क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। फैसला आया, लेकिन अभी क्योंकि जजमेंट नहीं देखा है और किन आधारों पर अदालत ने ये माना है कि उन्होंने ये काम नहीं किया है, जबकि जो उस समय का मीडिया है, उस समय के अखबार हैं, उस समय की न्यूज़ हैं और नेताओं के स्वयं कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं कि हमने इस मस्जिद को तोड़ा है और उन्होंने कहा यदि हमें सज़ा होती है तो हमें खुशी होगी। तब उन परिस्थितियों में पता नहीं कोर्ट ने किस तरह का निर्णय दिया, क्योंकि अब अपूर्ण है। और वहीं साबिक़ रुकन पार्लियामेंट और सीपीएम लीडर मोहम्मद सलीम ने बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में सीबीआई अदालत के फैसले को हैरानकुन बताते हुए कहा कि एक बार फिर इंसाफ नहीं किया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सलीम ने ये बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले ने दुनिया के सामने कानून की धज्जियां बिखेर दी हैं। ये दिखाया गया कि हम कानून के धज्जे उड़ाने को जो सजा है वो नहीं सुधारने से तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो दस्तूर हिंद है जिसमें इंसाफ का तकाजा है और जिसमें हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है उसमें लिखा है सत्यमेव जयते, ट्रूथ मस्ट प्रिवेल, वहाँ पे ये जजमेंट से वो पीछे में जो जज का पीछे वो जो लिखा रहता है ट्रूथ मस्ट प्रिवेल, वो मुंडक परिषद से लिया गया है। बाबरी मस्जिद इंहदाम केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इम्तियाज जलील का कहना है कि मुसलमानों को अब अपनी क़यादत को मनवाने का वक्त आ गया है। कांग्रेस और नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को मजबूत करने का ये नतीजा है। इम्तियाज जलील ने इस फैसले को मुसलमानों के बिखराव का नतीजा भी करार दिया और मुल्क गिर सतह पर एक मुत्तहदा ताकत के तौर पर उभरने पर भी जोर दिया। ये फैसला मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर जो भी फैसले आए हैं, आज जुडिशरी के लिए हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के लिए एक काला दिन हम मानते हैं। अदालत अगर ये कह देती कि उस दिन मस्जिद को किसी ने शहीद नहीं किया था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी और मस्जिद ख़ुद ब खुद ढह गई, तो भी हमें हैरानी नहीं होती, क्योंकि हमें उम्मीद थी और यकीन था कि ये फ़ैसले कुछ इसी तरह से आएंगे। देखिए, इस मुल्क के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर हमारा यकीन है तो इस मुल्क के जुडिशरी के ऊपर हमारा यकीन है।
बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले पर कई गोशों से हैरत का इजहार किया जा रहा है। नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रियासती सदर सैयद मुईन और वंचित बहुजन अगाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने अदालत के फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस तरीके से आज बाबरी मस्जिद शहादत के केस में जो फैसला आज कोर्ट ने सुनाया है, 28 साल के बाद में आज जो फैसला कोर्ट ने सुनाया, यकीनन एक उम्मीद थी कि जिन एक्यूज ने अपने आप को इस केस के अंदर मलहूज होने की बात की और खुलेआम कहा कि हाँ, हमने बाबरी मस्जिद की शहादत के हम लोग जिम्मेदार हैं, वो लोग ने खुलकर कहा कि हमको जो भी सज़ा कोर्ट देगा हम एक्सेप्ट करेंगे। वो वीडियोस आज भी, पेपर के कटिंग्स आज भी जिंदा है। लेकिन ताज्जुब इस बात पे होता है कि जिस तरीके से कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, सभी बाबरी मस्जिद की शहादत करने वाले उन तमाम एक्यूज को, तमाम आरोपियों को, तमाम के तमाम ही आरोपियों को कोर्ट ने आज निर्दोष साबित किया। उस मस्जिद की जगह का फैसला भी ये जो मुतमईन करने वाला या इंसाफ को जोड़ कर नहीं रहा, लेकिन कम से कम उस मस्जिद को तोड़ने की घटना को जो सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन का फैसला देते टाइम पे कबूला था कि मस्जिद को तोड़ना ये बहुत बड़ी गलत हरकत हुई है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बात आने के बावजूद आज सीबीआई कोर्ट ने उन तमाम लोगों को जो जिम्मेदार थे लोगों को भड़काने के लिए और उस मस्जिद को तोड़ने के लिए, उन सब लोगों को बाइज्जत बरी करके इंसाफ की जो उम्मीद थी, अदालतों से जो उम्मीद है इस कौम को, माइनॉरिटी कौम को, दलित कौम को, वो उम्मीदों को खत्म करने का काम ऐसे फैसले कर रहे हैं। उधर झारखंड के उलमाए कराम ने भी बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत के जरिए तमाम मुलजिमीन की रिहाई पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। इदारा शरिया के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रिजवी ने आज के दिन को यौम सियासी ताबीर किया। वहीं शहर काजी कारी जान मोहम्मद रिजवी ने अदालत के इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया। दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, वो एक काला दिन था मुल्क के लिए। फिर जिस दिन बाबरी मस्जिद का फ़ैसला सब कुछ शवाहिद होने के बावजूद भी एक फ़रीक को मंदिर के लिए दे दिया गया, वो एक काला दिन था। और आज 30 सितंबर 2020 को काला दिन है, जिस पर तमाम आरोपियों और मुजरिमों को, मनोहर लाल जोशी, आडवाणी, उमा भारती और दुनिया भर के ऐसे मुल्क गद्दार थे जिन्होंने ख़ुद भी कहा था कि हमने ये जुर्म किया है और फ़ख्र से कहते थे कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया है। आज उनका इक़बाल जुर्म होने के बावजूद भी उनका सीबीआई कोर्ट से बरी किया जाना ये मुल्क के लिए काला दिन है। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कोर्ट का जो कुछ भी फैसला आया है वो हिंदुस्तान के एक एक आदमी के लिए निराशाजनक है, इसलिए कि गुज़िश्ता कई सालों से ये केस चल रहा था और कोर्ट में ही ये सारी बातें फैसला पा गई थी कि बाबरी मस्जिद में मूर्ति का रखा जाना ये संविधान के एतबार से गलत था। बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे के तमाम मुलजिमीन को बरी किए जाने के बाद मालेगांव शहर में बाबरी मस्जिद बचाव कमेटी के अरकान ने शहर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे पर धरना दिया। इस एहतजाज की खास बात रही कि धरना तकरीबन 32 मिनट तक दिया गया। मुजाहिरीन ने इस मौके पर नारा लगाया कि हम सांस नहीं ले सकते, हमें इंसाफ चाहिए, कोर्ट का फैसला हमारे गले नहीं उतर रहा, हमें इंसाफ दो। जनता दल सेकुलर मालेगांव यूनिट के जनरल सेक्रेटरी मुस्तकीम डगनिटी की क़यादत में ये एहतजाज किया गया। हम ये मानने लगे हैं कि हिंदुस्तान में अब कोर्ट के फैसले पे भी बहस होना चाहिए, उस पर बातचीत होना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी कोर्ट बची थी जिसपे हिंदुस्तान के हर शहरी को इंसाफ मिलेगा, इसका पूरा भरोसा था। और बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है, उस देश में अब हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप हमारे देश को जो पहले जैसा था, जो इंसाफ इस देश में हर शहरी को मिलता था, वो इंसाफ मिलना चाहिए। और कर्नाटक के माहिर कानून सीबीआई अदालत के फैसले को नाइंसाफी से ताबीर कर रहे हैं।
सीबीआई के खुसूसी जज पर किसी के असर में आकर फैसला देने का इल्जाम भी आयद किया जा रहा है। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सादत हुसैन उस्ताद ने सीबीआई के तरीके तहकीकात, सबूतों को यकजा करने और अदालत के रूबरू रखने के तरीक़ेकार पर सवाल उठाया। ये गवाह के लिए कोई बहुत विटनेसेस की जरूरत नहीं है। एक भी विटनेस को अगर बिलीव किया जाता है तो सजा दी जा सकती है। इतने पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में कि एक भी पुलिस ऑफिसर गवाह देने के लिए नहीं आए? क्या सीबीआई उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया था? या सीबीआई वो बड़े ऑफिसर जो वहाँ पर मौजूद थे स्पॉट पे, उनका स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर नहीं करवाया? मौजूदा हुकूमत की सूरत देखकर फैसला नहीं सुनाएगी, बल्कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो सबूत और बयानात की बुनियाद पर वहाँ पर वो फैसला सुनाएगी। वो जितने भी आरोपी थे वहाँ पर कोर्ट के बाहर निकल कर ये बयान दे रहे हैं कि हाँ, हमने वो बाबरी मस्जिद को गिराया है, वो बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने, और वहाँ पर अंदर कोर्ट में जो है इनसफिशिएंट एविडेंस के वजह। और समाजवादी पार्टी ने अदालत के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर अबू आसम आज़मी ने अदालत के फैसले को इंसाफ का खून करार दिया। मैं समझता हूं कि आज फिर से इस मुल्क में एक ब्लैक डे है। बाबरी मस्जिद 1528 की बनाई हुई, 1949 को ज़बरदस्ती उसके अंदर मूर्ति रखी गई, 92 में उसे डिमोलिश किया गया, पूरी दुनिया ने देखा और मुकदमा हुआ। अफसोस है मुझे आज। हम कहते हैं हम कानून का पालन करते हैं। जब से सरकार दिल्ली में आई है मोदी जी की, इन्होंने सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को, पुलिस को, मोदी ने और अमित शाह ने ये सबको कठपुतली बनाकर रख दिया है। कुछ और रद्द-ए-अमल भी। मुल्क के 13 अखाड़ों पर मुश्तमिल साधु संतों की नुमाइंदा तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बाबरी मस्जिद इंहदाम मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले पर अपनी खुशी का इजहार किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अयोध्या में मुतनाज़ा ढांचे का इंहदाम कोई सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा नहीं था। महंत नरेंद्र गिरी का कहना था कि सीबीआई अदालत के फैसले से साधु संतों और हिंदू समाज में बेइंतहा खुशी का माहौल है। वहीं राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने सीबीआई अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सीनियर रुकन वासुदेवानंद सरस्वती ने सीबीआई के जरिए तमाम मुल्जिमान को बरी किए जाने पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। वासुदेवानंद का कहना है कि राम मंदिर के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट से भी इस तरह के फैसला आने की उम्मीद की जा रही थी। कोविड-19 वबा ने हिंदुस्तान में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों की ज़िंदगी को भी काफ़ी मुतासिर किया है। अनलॉक के बाद ये मैकेनिक अब अपने काम पर वापस आ रहे हैं। इन्हें अब हमारी मदद की ज़रूरत है, जिससे ये अपने मुस्तकबिल को फिर से बेहतर बना सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए कैस्टरॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर एक कैंपेन की शुरुआत की है, जिसे प्रोटेक्ट इंडियाज़ इंजन का नाम दिया गया है। इस कैंपेन को अपनी हिमायत देने के लिए मिस कॉल दें 7574003002 पर, या फिर लॉग ऑन करें www.protectindiasengine.com। पटना में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का दाखिला टेस्ट मुनक्किद किया गया। इसमें हज़ारों तलबा ने शिरकत की। कोरोना के दौर में भी तलबा की तादाद को देखकर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों ने बेपनाह खुशी का इजहार किया। पटना के टीपीएस कॉलेज में इम्तिहान मुनक्किद किया गया। टीपीएस कॉलेज के इम्तिहान कंट्रोलर डॉक्टर अबू बकर रिजवी ने कहा कि उर्दू मीडियम से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ये मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो 3 दिनों का टेस्ट था, जिसका इनेकाद यहीं टीपीएस कॉलेज मरकज़ पे हुआ था। और इसमें तकरीबन 2500 के आसपास कैंडिडेट्स शामिल हुए। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मानू के जितने भी स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान में इस एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हो रहे हैं, उसमें तकरीबन 70% बच्चे बिहार से थे।
और हमारे यहाँ बड़ी तादाद में बच्चे इस कोविड खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।